जय श्री राम। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम JEE एडवांस्ड 2021 पेपर 2 का फिजिक्स सेक्शन है। फिजिक्स सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ए प्रिज्म एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस of the left half and the right half are respectively n1 and n2. n2 is greater or equal to n1 as shown in the figure. The angle of incident AI is chosen such that the incident light ray will have minimum deviation if n1 equal to n2 equal to n equal to 1.5. For the case of unequal refractive indices, n1 equal to n, n2 equal to n plus delta n, where delta n is more less than n, the angle of emergence E equal to I plus delta E. Which of the following statement is or correct? देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसके आधे पार्ट हाफ पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और हाफ पार्ट जो राइट साइड का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंट I है। इसमें दिए हैं ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन रेडियंस ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन। बी वाला ऑप्शन है डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। सी ऑप्शन है डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस इफ डेल्टा एन 2.8 इंटू 10⁻3। डी है डेल्टा ई लाइज बिटवीन 1 and 1.6 मिली रेडियंस इफ डेल्टा एन इक्वल 2.8 इंटू 10⁻3 रेडियन। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए पहले हम इक्वेशन ही डेराइव कर लेते हैं कि किस इक्वेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। तो कि इसके इस टाइप की प्रॉब्लम का डेरिवेशन हमारे पास है नहीं, 12th की बुक में नहीं है, लेकिन हम इसको डेराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने PQR एक प्रिज्म है जिसके इसका लेफ्ट वाला पार्ट PQM है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और राइट वाला पार्ट जो है PMR है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और जो लेफ्ट वाला प्रिज्म PQM है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म θ1 है, और राइट वाले का जो प्रिज्म है PMR उसका θ2 है। और यहाँ पे PM जो है बाउंड्री लाइन होगा, मतलब फेस कॉमन फेस फॉर प्रिज्म PQM और PRM के लिए कॉमन फेस होगा, या इसको हम कह सकते हैं बाउंड्री लाइन बिटवीन टू प्रिज्म। लेफ्ट साइड प्रिज्म और राइट साइड प्रिज्म के बीच का बाउंड्री लाइन है। अब यहाँ पे देखिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ रे है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। इंसिडेंट एट पॉइंट A ऑन द फेस PQ मेकिंग एंगल I एंगल पे इंसिडेंट होगा, और यहाँ पे AB नॉर्मल है। उसके बाद होगा क्या, जब लाइट इंसिडेंट होता है पॉइंट A पे तो एंटर करेगा प्रिज्म PQM में एंटर कर जाएगा। तो AC रिफ्रैक्टेड रे है। AC इज रिफ्रैक्टेड रे इनटू प्रिज्म PQM में, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है जो नॉर्मल AB से R1 एंगल बनाएगा। अब जो AC रे है, रिफ्रैक्टेड रे AC इंसिडेंट एट द पॉइंट C ऑफ कॉमन फेस ऑफ प्रिज्म, कॉमन फेस PM ऑफ द प्रिज्म QPM एंड PMR। तो अब रिफ्रैक्टेड रे जो होता रिफ्रैक्टेड रे AC जो पहले प्रिज्म रिफ्रैक्ट होगा वो पॉइंट C पे इंसिडेंट होता है और नॉर्मल VC से R2 एंगल बनाएगा, और इसके बाद ये एंटर करेगा, रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकेंड प्रिज्म। तो अब सेकेंड प्रिज्म के लिए AC जो है AC इंसिडेंट रे जैसा वर्क करेगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे CD है। तो अब
refracted ray CD enters into the सेकेंड प्रिज्म PMR में एंटर करेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 सपोज किया गया है, जो नॉर्मल BC से R3 एंगल बनाएगा। इसके बाद जो CD रे है वो इंसिडेंट होगा एट द पॉइंट D ऑफ इनर साइड ऑफ फेस PR के इनर साइड के पॉइंट D पे इंसिडेंट होगा। और ये CD जो रे है वो नॉर्मल ED से R4 एंगल बनाएगा और फाइनली CD रे ट्रांसमिटेड और फ्रॉम द फेस PR से बाहर आ जाएगा और ये रे ट्रांसमिटेड रे DT है वो नॉर्मल ED से एंगल बनाएगा E डैश। अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ा देंगे और ट्रांसमिटेड रे DT को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो दोनों S पॉइंट में मिलेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। अब हम सारे एंगल को क्लियर करेंगे। देखिए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m occurs at that angle of incident where refracted ray inside the prism makes equal angle with the two prism faces। मतलब ऐसा पर्टिकुलर एंगल पे डेविएशन आएगा जिस पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के दोनों साइड से सेम एंगल बनाते हैं। इस केस में I इक्वल टू E डैश होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहाँ पे देखिए, लेटस कंसीडर अ प्रिज्म QPR which is made by the two prism PQM and PMR. Refractive index of prism PQM equal to N1 and that of prism PMR N2 है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डैश है, I के है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E डैश एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यहाँ पे एंगल CAB R1 है, एंगल ACB R2 है। अब देखिए, हम यहाँ पे सारे एंगल को क्लियर कर दिए हैं। अब हम ये पार्ट देखेंगे, प्रिज्म वाला PAC वाला देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट I है और AB से AC R1 एंगल बना रहा है और BC से AC R2 एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एंगल BAC की वैल्यू R1 है और एंगल ACB की वैल्यू R2 है और तब एंगल PAC की वैल्यू क्या हो गया, 90 माइनस R1 हो रहा है क्योंकि ये AB AP पे परपेंडिकुलर है। AB इज नॉर्मल टू PA। अब तो एंगल PAC की वैल्यू 90 माइनस R1 होगा। सेम वैसे एंगल PCA की वैल्यू PCA की 90 माइनस R2 होगा क्योंकि एंगल ACB R2 है। यहाँ BC भी नॉर्मल P2C पे होगा। तो अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल का इंटरनल अगर 180 होता है तो इन ट्राइंगल PAC में 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस θ1 इक्वल टू 180 आ गया। तो ये आ गया 180 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस θ1 इक्वल टू 180। तो θ1 की वैल्यू वो R1 प्लस R2 आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखिए, राइट वाले में PCD देखेंगे। PCD में तो देखिए, जो CD है वो R3 एंगल बनाता है नॉर्मल BC से और CD जो है वो नॉर्मल ED से R4 एंगल बनाता है और DT नॉर्मल ED से E डैश एंगल बनाता है। और BC से देखो, जो रिफ्रैक्टेड रे AC है वो R2 बनाएगा तो BC नॉर्मल है इसलिए उसके ऊपर वाला एंगल 90 माइनस R2 होगा। और ये BC और PC परपेंडिकुलर है तो 90 एंगल है तो टोटल एंगल PCD 90 प्लस R3 हो जाएगा। अब देखिए, जितना एंगल अब ये जो एंगल EDP होगा, E डैश होगा, अपोजिट एंगल होगा तो एंगल PDCA 90 माइनस R4 होगा। देखिए, हमने सारे एंगल को यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया 90
एंगल में देखो, एंगल हमने डिसाइड किया, एंगल पी सी डी 90 प्लस आर थ्री होगा, एंगल पी डी सी 90 माइनस आर फोर होगा, और एंगल पी डी ई एंगल पी डी ई डैश है क्योंकि अपोजिट एंगल है, एंगल सी डी ई आर फोर है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इंटरनल एंगल ट्रायंगल में 90 प्लस आर थ्री प्लस 90 माइनस आर फोर प्लस थीटा टू इक्वल टू 180। तो आ गया 180 प्लस आर थ्री प्लस थीटा टू माइनस आर फोर इक्वल टू 180। तो हो गया थीटा टू को 180 माइनस 180 माइनस आर थ्री माइनस आर फोर। तो थीटा टू की वैल्यू आ गया माइनस ब्रैकेट में आर थ्री माइनस आर फोर, मतलब आर फोर माइनस आर थ्री। तो हमारे पास दूसरा भी आ गया कि थीटा टू की वैल्यू होगा आर फोर माइनस आर थ्री। अब हमें तीसरा देखना है एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें देखिए एस ए बी सी डी में देखेंगे। अब अगर एंगल एस ए बी आई है, ये अपोजिट एंगल होगा तो आई होगा, और एंगल सी ए बी ये R1 है, तो एंगल ए सी क्या होगा, तो आई माइनस R1 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल एस डी ई डैश एंगल ऑफ इमर्जेंस अपोजिट एंगल है ट्रांसमिटेड एंगल का, और तो एंगल एस डी सी क्या होगा, एंगल एस डी ई में माइनस एंगल सी डी ई सब्ट्रैक्ट करो, ई डैश माइनस 4 हो जाएगा। अब हम लेट एंगल ए एस डी को एंगल एस सपोज करें, तो इंटरनल एंगल देखो, एंगल सी क्या होगा, एंगल ए हो गया आई माइनस आर वन, एंगल एस डी ए एंगल एस डी सी ई डैश माइनस आर फोर हो गया, और एंगल सी की वैल्यू आएगा 90 माइनस आर टू प्लस 90 प्लस आर थ्री हो गया। तो ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो इसके इंटरनल एंगल 360 होते हैं, चतुर्भुज है। तो आई माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू प्लस 90 प्लस आर थ्री प्लस ई डैश माइनस आर फोर प्लस डेल्टा एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री। तो आई प्लस ई डैश माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 माइनस 180 इक्वल टू 3 माइनस 180। तो एंगल एस की वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस ब्रैकेट में आई प्लस ई डैश माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर। तो सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा एस 180 माइनस एंगल एस, तो हो गया 180 माइनस एंगल 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में आई प्लस ई डैश माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर। तो आ गया आई प्लस ई डैश माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर। तो हमें अभी एंगल ऑफ डेविएशन मिला अगर कई प्रिज्म कांटेक्ट में हो एक साथ, तो एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया, हमारे फार्मूला मिल गया, डेल्टा डैश की वैल्यू मिल गया। तो हेंस डेविएशन बिटवीन इंसिडेंट इमरजेंस ले क्या होगा, डेल्टा डैश आई डैश प्लस ई डैश माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री माइनस आर फोर। अब इसको ग्रुप बना लेते हैं, आर वन आर टू को, आई डैश प्लस ई डैश माइनस आर वन प्लस आर टू माइनस आर फोर माइनस आर थ्री। अब डेल डैश का आई प्लस ई डैश माइनस थीटा वन आर वन प्लस आर टू थीटा वन था, आर टू फोर माइनस थीटा टू, तो हो गया आई प्लस ई डैश माइनस ब्रैकेट में थीटा वन प्लस थीटा आई प्लस ई डैश माइनस थीटा, तो सेम होगा। अब अगेन दूसरा फार्मूला निकाल लेते हैं। अगर हम डेल्टा डैश इक्वल टू आई प्लस ई डैश माइनस ब्रैकेट में आर वन प्लस आर फोर माइनस आर टू माइनस आर थ्री, या आई प्लस ई डैश माइनस थीटा वन माइनस थीटा टू, तो आई डैश प्लस ई डैश माइनस थीटा, वो भी वही कंडीशन। अब डेविएशन शुड मिनिमम कब होगा, जब आर टू की वैल्यू आर थ्री के बराबर हो जाए और आर वन इक्वल टू आर फोर, तो आई इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। तो डेल्टा एम डैश की वैल्यू क्या होगा, आई प्लस ई डैश माइनस टू आर वन, यहाँ पे देखिए आर वन प्लस आर टू थीटा वन है, आर फोर माइनस आर थ्री थीटा टू, आर टू इक्वल टू आर थीटा होगा, तो आर वन प्लस आर फोर, तो टू आर वन इक्वल टू थीटा वन थीटा टू इक्वल टू थीटा, तो आर वन इक्वल थीटा माइनस टू थीटा डिवाइड टू हो गया। तो मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम डैश आई प्लस ई डैश माइनस थीटा हो गया, तो आई प्लस ई डैश डेल्टा डैश बेस एम प्लस थीटा। तो अगेन हमारे पास अगर फार्मूले देखेंगे तो डेल्टा एम
डेल्टा डैश बेस एम आई प्लस ई डैश माइनस आर वन माइनस आर फोर, क्योंकि आर टू इक्वल टू आर थ्री हो गया था मिनिमम डेविएशन, तो साइन आई बाई साइन आर वन इक्वल टू एन वन होगा। अगर हम पॉइंट ए पे यूज करेंगे तो आई इक्वल टू आई अपॉन आर वन इक्वल टू एन वन हो गया और आई इक्वल टू एन वन आर वन। सिमिलरली अगर हम डी पॉइंट स्नेल लॉ यूज करेंगे साइन आर फोर अपॉन साइन ई डैश इक्वल टू वन अपॉन एन टू, तो आर ई डैश की वैल्यू एन टू आर फोर हो गया। अब इसको रख दीजिए, तो डेल्टा डैश बेस एम इक्वल टू एन वन आर वन प्लस एन टू आर फोर माइनस आर वन माइनस आर फोर, तो एन वन आर वन माइनस आर वन प्लस एन टू आर फोर माइनस आर फोर, तो हो गया आर वन कॉमन एन वन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज आर वन प्लस एन टू माइनस वन ब्रैकेट क्लोज आर फोर, तो ये आ गया एन वन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज थीटा बाई टू एंड एन टू माइनस वन ब्रैकेट क्लोज थीटा बाई टू। तो कहने का मतलब अगर अलग अलग एंगल थीटा वन थीटा टू हो तो मिनिमम डेविएशन रिजल्टेंट मिनिमम डेविएशन क्या होगा, डेल्टा डैश बेस एम इक्वल टू डेल्टा वन एम प्लस डेल्टा टू एम। यहाँ पे डेल्टा वन एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म पी क्यू एम, मतलब हम पहले पी क्यू एम से अगर मिनिमम डेविएशन निकाल लें, फिर मिनिमम डेविएशन ड्यू टू द प्रिज्म पी एम आर से निकाल लें, उनके ऐड कर दें तो रिजल्टेंट मिनिमम डेविएशन आ जाता है। तो हमारे पास अभी फार्मूले मिल गए। इसके लिए एक और फार्मूला होता है, हेंस रिजल्टेंट डेविएशन ड्यू टू टू प्रिज्म। अगर दो प्रिज्म हो, दोनों प्रिज्म के बीच का एंगल थीटा दिया हो या बीटा है, तो रिजल्टेंट डेविएशन डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा वन स्क्वायर प्लस डेल्टा टू डेल्टा वन डेल्टा कॉस बीटा आएगा। बीटा एंगल बिटवीन टू प्रिज्म होता है। तो अब देखिए, अगर रिजल्टेंट डेल्टा वन डेल्टा टू के बीच का एंगल बीटा है और रिजल्टेंट डेल्टा अगर गामा एंगल बनाता है तो टेन गामा होगा डेल्टा टू साइन बीटा अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कॉस बीटा। तो ये फार्मूला हमें आना चाहिए। इससे दो प्रिज्म या दो से ज़्यादा प्रिज्म है उनका रिजल्टेंट डेविएशन आ जाता है अगर दोनों बीटा एंगल बिटवीन टू प्रिज्म दिया हो। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से करेंगे। तो देखिए, अब जो है इसमें पी क्यू एम और पी एम आर में पी क्यू एम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और पी एम आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अभी तक हम क्या सोचेंगे कि N2 की वैल्यू ज़्यादा है N1 से और एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 है। देखो सारे एंगल, इधर वाला एंगल ऑफ AC जो है एंगल R1 बनाता है AB से, और फिर AC नॉर्मल BC से एंगल R2 बना रहा है। फिर CD रे, जो CD रे है वो BC नॉर्मल से एंगल R3 बना रहा है। उसके बाद CD रे ED से, नॉर्मल ED से एंगल R4 बना रहा है, और जो ट्रांसमिटेड रे DT है वो नॉर्मल ED से E डैश एंगल बना रहा है। फिर आगे की तरफ जब हम AS ड्रॉ करेंगे और DT ट्रांसमिटर रे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन, तो ये दोनों S पे मिड कट इंटरसेप्ट करेंगे, कट करेंगे, और ये एंगल दोनों के बीच का एंगल डेल्टा डैश है। और ऊपर वाला प्रिज्म जो है पी क्यू एम का एंगल ऑफ प्रिज्म थीटा वन है, और राइट वाले प्रिज्म का एंगल पी एम आर का थीटा टू है, और दोनों प्रिज्म कांटेक्ट पे है। तो या तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमारे पास प्रॉब्लम आया दो प्रिज्म कांटेक्ट में है, या तो हमने जो फार्मूला निकाला उससे सॉल्व कर सकते हो। अब R2 और R3 है, तो देखिए हमने फार्मूला क्या फाइंड किया था, डेल्टा डैश इक्वल टू आई प्लस ई डैश माइनस R1 प्लस R4 माइनस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 की वैल्यू थीटा वन, R4 माइनस R3 की थीटा टू। स्नेल लॉ यूज करेंगे, एट पॉइंट ए पे यूज कर लीजिए, तो साइन आई अपॉन पॉइंट ए पे यूज करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन R1 N1 हो गया, या और साइन R2 अपॉन साइन R3 अगर हम स्नेल लॉ यूज करेंगे पॉइंट सी पे, मतलब जो कॉमन फेस PM है फॉर बोथ प्रिज्म, दोनों प्रिज्म के लिए, तो साइन R2 अपॉन साइन R3 इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो गया। और फिर हम स्नेल लॉ एज द पॉइंट डी पे यूज करेंगे, तो साइन R4 अपॉन साइन ई डैश इक्वल टू 1 अपॉन N2 और N2 साइन R4 इक्वल टू साइन ई डैश। अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम क्या होगा, डेल्टा डैश एम इक्वल टू N1 माइनस वन थीटा वन प्लस N2 माइनस वन थीटा टू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूले आ गए थे। अब यहाँ पे थीटा की वजह 60 डिग्री है, तो केस पहला स्टडी कर लेते हैं। अगर N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N, तो लेट डेल्टा डैश एम की वैल्यू डेल्टा एम हो, तो डेल्टा एम क्या होगा, N1
थीटा वन माइनस थीटा वन प्लस एन टू थीटा टू माइनस थीटा टू, तो एन कॉमन ले थीटा वन प्लस थीटा टू माइनस थीटा, तो एन माइनस वन इंटू थीटा आ गया। एन की वैल्यू 1.5 है, माइनस वन इंटू सिक्स तो 30 डिग्री आ जाता है। तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना है 30 डिग्री, मिनिमम ड्यूरेशन 30। तो एट दिस कंडीशन साइन आई बाई साइन आर वन क्या होगा इक्वल टू एन, तो 3.2 है, एन की वैल्यू 1.5। तो अब हम फाइंड कर लेंगे, और साइन आर टू पान साइन आर थ्री की वैल्यू क्या होगा एन अपान एन, तो 1 हो गया, तो आर टू इक्वल टू आर थ्री यहाँ पे आ गया। अब आर टू इक्वल टू आर थ्री वैल्यू आ गया, तो आर टू इक्वल टू आर थ्री होगा। तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है डेल्टा एम आई प्लस ई डैश माइनस आर वन प्लस आर फोर था। तो अब हम यहाँ पे साइन आर फोर अपान साइन ई डैश 1 अपान एन, तो 1/3/2, तो सो 1 अपान साइन आर फोर अपान साइन ई डैश इक्वल टू 1 अपान एन की वैल्यू साइन एन की वैल्यू साइन आई बाई साइन आर वन था, तो साइन ई डैश अपान साइन आर फोर इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर फोर। तो एट द मिनिमम डेविएशन पे आई इक्वल टू ई डैश होता है, सो आर फोर इक्वल टू आर वन आ गया। तो यहाँ पे आर फोर इक्वल टू आर वन होगा। ये तब कंडीशन होगा जब दोनों प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होते हैं। आर वन प्लस आर फोर की वैल्यू तो थीटा है, आर वन प्लस आर फोर की वैल्यू थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने आर वन प्लस आर टू इक्वल टू थीटा है, और आर फोर माइनस आर थ्री इक्वल टू थीटा। आर वन प्लस आर टू थीटा वन है, और आर फोर माइनस आर थ्री थीटा टू है। बट आर वन फोर टू आर फोर रखने पे और आर टू इक्वल टू आर थ्री तो उस कट जाता है, तो आर वन प्लस आर फोर थीटा, तो 2r1 इक्वल टू थीटा, तो r1 इक्वल टू थीटा बाई टू, तो 60/2 तो 30 डिग्री हो गया। तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा 3/2 साइन r1, तो 3/2 साइन 30 डिग्री, तो ये क्या 3/2 इंटू 1 तो 3/4, तो आई इक्वल टू क्या साइन इनवर्स ऑफ 3/4 इज कॉन्स्टेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ प्रॉब्लम हमें आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स ऑफ 3/4 ही फिक्स रहेगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं। अगर n1 की वैल्यू n हो और n2 की n प्लस डेल्टा n हो, और n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n इक्वल टू 1.5, उसको हम 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन आई बाई साइन आर वन इक्वल टू n इक्वल टू 3/2 है, तो साइन आर वन इक्वल टू क्या होगा साइन आई इंटू 2/3। तो साइन आई की वैल्यू क्या था कांस्टेंट हो गया फिक्स है, तो 3/4 इंटू 2/3 तो 1/2 आ जाता है। तो साइन आर वन की वैल्यू होगा साइन 30, क्योंकि 30 डिग्री साइन आर वन 30 डिग्री है, तो साइन 30 1/2, तो आर वन की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब देखिए साइन आर वन प्लस आर टू की वैल्यू थीटा वन है, तो थीटा प्लस आर टू तो इक्वल टू 30 डिग्री होगा। थीटा वन की वैल्यू थीटा/2 है, क्योंकि आधे आधे पार्ट पे है, हाफ हाफ है, तो हाफ लेफ्ट प्रिज्म है और हाफ राइट प्रिज्म है। हाफ लेफ्ट प्रिज्म है और हाफ राइट प्रिज्म है, तो इसलिए थीटा वन की वैल्यू 30 डिग्री थीटा/2 हो जाएगा, 30 थीटा/2, तो यहाँ पे r2 की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखिए साइन r2 अपान साइन r3 क्या होगा n2 अपान n1, तो r साइन r3 इक्वल टू n1 अपान n2 साइन r2, तो हो गया n1 अपान n2 इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि r2 की वैल्यू 0 आ गया, r2 की वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन r3 की वैल्यू साइन 0 तो r3 की वैल्यू 0, मतलब एंगल जो r1 और r2 एंगल बनाएगा ये 0 डिग्री होगा नॉर्मल से, मतलब ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर AC इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस PM फेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगा। जब नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो इट ट्रांसमिटेड मेकिंग द देयर इज नो रिफ्लेक्शन नहीं होता। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस, जब नॉर्मली इंटरफेस पे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 डिग्री होता है, मतलब वो सीधे पास हो जाती है, देयर इज नो डेविएशन। तो r3 इक्वल टू 0 हो गया, तो हमें दो चीज़ें मिल गई, पहला r2 इक्वल टू 0 r3 इक्वल टू 0 डिग्री। अब सिंस r1 प्लस r2 इक्वल टू थीटा वन है, तो r2 इक्वल टू 0 है, r3 तो यहाँ पे देखिए r1 प्लस r2 थीटा वन, r4 माइनस r3 इक्वल थीटा टू, तो r1 2 इक्वल टू 0 रखो, r3 को 0 रखोगे तो r1 इक्वल टू थीटा वन आ गया, r4 इक्वल टू थीटा टू, तो सिंस r1 इक्वल टू r4 हो जाएगा। देखो क्योंकि r1 इक्वल टू थीटा टू तो r1 इक्वल टू r4 है,
यहाँ पे R1 इक्वल टू R4 हो जा रहा है, जो θ1 की वैल्यू भी θ1 30 डिग्री होगा और R4 θ2 भी 30 डिग्री होगा, तो R1 इक्वल टू R4 हो गया। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ गया R1 इक्वल टू R4, मतलब R4 की वैल्यू भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि θ1 30 डिग्री है और θ2 भी डिग्री है, क्योंकि प्रिज्म में दोनों हाफ इक्वली डिवाइडेड हैं, हाफ लेफ्ट वाला प्रिज्म है और हाफ राइट वाला प्रिज्म है, मतलब PQM जितना है उतना प्रिज्म PMR है, तो दोनों का एंगल जो है θ1 इक्वल टू θ2 होगा, तो R1 इक्वल टू R4, मतलब R4 की वैल्यू 30 डिग्री है। तो नाउ अप्लाइंग स्नेल लॉ एट द पॉइंट डी पे हम यूज करेंगे, तो साइन R4 अपॉन साइन AI डैश इक्वल टू 1 अपॉन N2 है, तो N2 साइन R4 इक्वल टू साइन E डैश, तो N2 की वैल्यू होगा n प्लस डेल्टा n या 3/2 प्लस डेल्टा n, n की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 इक्वल टू 3/2, तो 3/2 प्लस डेल्टा n साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन आई की वैल्यू दिया इमरजेंसी ई डैश इक्वल टू आई प्लस डेल्टा ई है। हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंसी ई डैश ले लिया है, प्रॉब्लम में ई दिया है तो इक्वल टू आई प्लस डेल्टा, तो ई डैश की वैल्यू हम रख देंगे आई प्लस डेल्टा ई, तो हो गया 3/2 प्लस डेल्टा एन इंटू साइन, तो 1/2। अब साइन ऑफ आई प्लस डेल्टा ई को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा साइन आई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस आई साइन डेल्टा ई, तो हो गया इसको मल्टीपल करेंगे 3/2 इंटू 1/2, तो 3/4 हो गया, प्लस डेल्टा n/2 हो गया, तो ये हो गया साइन आई, तो साइन 30 डिग्री, ये साइन आई की वैल्यू अपने पास 3/4 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस आई इंटू साइन डेल्टा ई, तो 3/4 कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस आई को चेंज करेंगे तो हो गया आई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू साइन डेल्टा ई, तो हो गया 3/4 कॉस डेल्टा ई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन आई की वैल्यू 3/4 का 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, इसके बाद इंटू साइन डेल्टा ई, तो आ गया 3/4 कॉस डेल्टा ई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 9 3 का स्क्वायर 9 4 का 16 होता है, तो 16 माइनस 9/10 इंटू साइन डेल्टा ई आ गया, तो ये आ गया 3/4 कॉस डेल्टा ई प्लस √7/4 इंटू साइन डेल्टा ई। अब अगर सपोज करो डेल्टा ई स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो साइन डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा कॉस डेल्टा ई बटू 1 कॉस 0 डिग्री बराबर, तो 3/4 प्लस डेल्टा n/2 इक्वल टू 3/2 प्लस √7/4 डेल्टा ई आ गया, तो आ गया √7/4 इंटू डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा n/2, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गया डेल्टा n इंटू 4/2 इंटू √7, तो आ गया 2 इंटू डेल्टा n/√7। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे डेल्टा ई की वैल्यू क्या है 2/√7 डेल्टा n, तो यहाँ से देखिए 2/√7 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होता है, तो इसकी वैल्यू जो है डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा n से ज़्यादा होगा रेडियन में, तो 2/√7 हो गया। दूसरा देखिए डेल्टा ई प्रोपोर्शनल डेल्टा एन हो रहा है, सी देखिए अगर डेल्टा एन की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻³ रख दें तो डेल्टा इक्वल टू 2/√7 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू हो जाएगा 5.6/√7 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करोगे तो 5.6 और √7 की वैल्यू होता है 2.64, तो हो गया 2.12 इंटू 10⁻³ रेडियंस, तो ये आ गया 2.12 मिली रेडियन। तो ये ऑप्शन इसका मतलब ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। तो प्रॉब्लम ये थोड़ा सा प्रॉब्लम छोटा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करने में ज़्यादा टाइम गया, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई फार्मूले नहीं थे, तो हमने सबसे पहले फार्मूले डिराइव कर लिए कि किस फार्मूले से सॉल्व होगा। अगर फार्मूला आपको आ गया तो प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे लास्ट वाला। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो आपने हमें
सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।